हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए वत्स। मांगो, क्या चाहिए? क्या मांगो प्रभु? अपने लिए जो भी चाहिए वर मांग लो। प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या मांगू? फिर आज तुम्हारी पुकार में एक ऐसी आतुरता थी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई। आज जब तुमने दर्शनों के लिए पुकार की तो एक भक्त की आवाज में जो परमानंद के स्वर गूंजते हैं, वो स्वर उस आवाज में नहीं थे, बल्कि एक व्यथित हृदय, एक दुखी आत्मा की पीड़ा के स्वर सुनाई दिए। आपने ठीक सुना कि मेरी आवाज में एक वेदना, एक पीड़ा के स्वर थे। यह भी सत्य है कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, परंतु अपने लिए नहीं। फिर किसके लिए मांगने आए हो? पृथ्वी लोक के वासियों के लिए, मृत्यु लोक के जीवों के लिए। क्यों? जाने क्यों अचानक मेरे मन में आया, चलो पृथ्वी लोक का भी एक चक्कर लगा लूं। परंतु वहां जाकर प्रभु और वहां की हालत देखकर मन अत्यंत दुखी हुआ कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना पाप, इतना अधर्म। अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है प्रभु। आपको तो इसी क्षण वहां जाकर दुखियों का दुख दूर कर देना चाहिए भगवान। मैं यही प्रार्थना करने आया था। हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स, और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्युलोक में जाओगे, मेरा करुणावतार बनकर, और सारे संसार को दुखों से मुक्त करोगे। तुम हमें साईं नाम से पुकारते हो ना? धरती पर लोग तुम्हें साईं नाम से ही पुकारेंगे। अब हम तुम्हें अपनी सारी चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करते हैं। तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, वैसा ही चमत्कार घटित हो जाएगा। एक भक्त को चमत्कारी शक्तियों की क्या आवश्यकता है प्रभु? आवश्यकता पड़ती है वत्स, क्योंकि मृत्युलोक का मानव केवल चमत्कार के आगे ही नमस्कार करता है। लो, अब ये शक्तियां ग्रहण करो।